आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा की अत्यंत चमत्कारी और पुण्यदायिनी कथा। गोवर्धन पूजा का महत्व। कार्तिक मास के शुभ दीपोत्सव के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा का पावन पर्व आता है। ये वह दिन है जब स्वयं श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बतलाया था। ऐसा कहा गया है कि जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा भक्ति से गोवर्धन जी की पूजा और परिक्रमा करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वयं श्री कृष्ण के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन की पूजा ही नहीं, कथा श्रवण भी अत्यंत फलदायी माना गया है। कथा सुनना भगवान के लीला स्मरण का माध्यम है और जो हृदय से स्मरण करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। परंतु सभी भक्तों के लिए गोवर्धन जी की परिक्रमा करना या पूजा करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा की एक अत्यंत चमत्कारी पुण्यदायिनी कथा। इसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर आंगन में श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज जी की कृपा बरसेगी। तो आइए मन को एकाग्र कर श्रद्धा के साथ सुनते हैं गोवर्धन पूजा की यह अद्भुत और पावन कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री कृष्ण और इंद्र के अहंकार की कथा। नख पे धरी के श्री गिरिराज नाम गिरिधर पायो है। सुरपति पूजन बंद करायो, श्री गोवर्धन को पूजवायो। तारांकन। जब नंद बाबा, यशोदा माता, बलदाऊ जी और ब्रजवासी ब्रजगोपियों सहित पूरे परिवार ने मिलकर विधि विधान से 1.25 लाख मन सामग्री का भोग लगाकर गोवर्धन जी की पूजा और परिक्रमा की तो इंद्र का क्रोध अपार बढ़ गया। इंद्र ने क्रोधित होकर मेघों को ललकारा और मूसलधार अपार जल बरसाकर ब्रज को बहा देने का आदेश दिया। ब्रजवासी घबराए और श्रीकृष्ण के पास आकर बोले, कोप इंद्र ने कियो आज सहाय को, बहु महाराज छोड़ी ब्रज कहाँ को। जामे भाज आपके हाथ हमारी लाज। हे महाराज, इंद्र ने क्रोध किया है, अब आप हमारा साथ कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, हमारी लाज आपके हाथ है। तब श्रीकृष्ण श्री गिरिराज मुकुट वाले ने ध्यान लगाया। उन्होंने ब्रजवासियों को धीरज बंधाया, सबको एक जगह बुलाया और गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लिया। दाऊ हल मूसल संभालकर खड़े रहे। श्रीकृष्ण ने गोपी, गौ और ग्वारिन सहित पूरे ब्रज को गिरिराज के नीचे समाहित कर दिया। गोप करे आनंद नाय, छींटा तक आयो है। गोप आनंद करते रहे, वर्षा का एक छींटा तक नहीं आया। मधुर मधुर बांसुरी बजाई, सब ब्रज में आनंद रहो छाई। सभी प्रेम से बोलिए, गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति और गिरिराज नामकरण। आइए कथा श्रवण से पहले अपने मन में गोवर्धन जी का स्मरण करते हैं। प्रार्थना। हे गिरिराज, आप श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय हैं। आपके चरणों की धूल मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ही वह दिव्य पर्वत हैं जिसने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। आप ही वो आश्रय हैं जहाँ श्रीकृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। हे गोवर्धन महाराज, आपकी हर शिला में श्रीकृष्ण का रूप समाया है। आज हम सभी विनम्र भाव से आपका ध्यान करते हैं कि हमारे जीवन से अज्ञान और अहंकार का अंधकार मिटे और हमारे हृदय में केवल भक्ति, प्रेम और गोविंद की ही स्मृति बसी रहे। गिरिराज महाराज की जय। एक बार नंदजी ने सनानंद जी से पूछा कि गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे गिरिराज क्यों कहते हैं। सनानंद जी ने भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को सुनाना शुरू किया। जब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर पधारने लगे तो उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा राधा जी से कहा, तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं है और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ तो मेरे मन को कभी सुख मिल ही नहीं सकता। श्री हरि ने राधा की बात सुनकर अपने धाम गोलोक से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने आकर प्रणाम किया और गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। उन्होंने स्तुति की, आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में सुशोभित होते हो। आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। आप वृंदावन की गोद में निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो
और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। इस प्रकार स्तुति करके जब सब पर्वत अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। पुलस्त्य मुनि का शाप और गोवर्धन का क्षीण होना। एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी ने तीर्थयात्रा के दौरान द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा। उस मनोहारी और तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान को देखकर मुनि के मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा जागी। वे द्रोणाचल के पास गए और अपने पुत्र गोवर्धन को काशी में स्थापित करने के लिए मांग लिया। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन ऊंचा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी ने प्रतिज्ञा की, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। मैं इसे काशी नहीं आने तक अपने हाथ पर ही ढोए चलूंगा। गोवर्धन ने भी प्रतिज्ञा करवाई, आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। तब गोवर्धन पिता को प्रणाम करके पुलस्त्य मुनि की हथेली पर आरूढ़ हो गए। ब्रजमंडल में आने पर गोवर्धन को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यहाँ ब्रज में ही असंख्य ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीकृष्ण अवतार लेंगे और उन्हें उनका दर्शन मिलेगा, इसलिए मुझे तो यहाँ से अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना है। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। भार से मुनि अत्यंत थक गए और अपनी प्रतिज्ञा भूलकर उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। लघुशंका से निवृत्त होकर जब मुनि ने गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया तो वो 1 अंगुल भी टस से मस नहीं हुआ। गोवर्धन ने याद दिलाया, मुनि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ही ने तो मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला और मैंने तो आपसे पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य को क्रोध आया और उन्होंने गोवर्धन को शाप दे दिया, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। सनानंद जी कहते हैं, उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए, गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। परिक्रमा और पूछरी का लोठा, हनुमान जी की साक्षी। गोवर्धन पूजा के बाद जब परिक्रमा की जाती है तो परिक्रमा मार्ग में पूछरी का लोठा नामक स्थान आता है, जहां श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण यहाँ गौचारण के लिए आते थे, तब श्री हनुमान जी भी उनके साथ खेला करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का समय आया तो हनुमान जी उदास हो गए, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी, और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसके साक्षी होंगे। आपके दर्शनों के बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल भी बनी रहेगी। इसी मान्यता के अनुसार श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करते समय यहाँ आकर दर्शन करके अपनी साक्षी दिलाने आते हैं। पूछरी के लौठा यानी हनुमान जी के दर्शन और साक्षी के बाद प्रारंभ वाले मुखारविंद पर पहुंचकर परिक्रमा समाप्त की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप आज घर पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करना चाहिए। ऐसा करने पर भी भगवान कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा प्राप्त होती है। समापन। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी।